तो वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और देख लीजिए एपिसोड 1 को, नहीं तो आपको एपिसोड 2 समझ में नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो लगा के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ा फोटोग्राफर दिखने को मिलता है जो नारुतो का पिक्चर खींच रहा होता है, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुका होता है। तो वो अपना एक बहुत ही गंदा पोज देता है, जो देख के वो फोटोग्राफर भी बहुत ही चौंक जाता है। तो वो वही पिक खींच लेता है और उसके बाद नारुतो को हमें दिखने को मिलता है होकागे के ऑफिस में, जहाँ पर होकागे उसका पिक देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ये तस्वीर नारुतो के फेस के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा था। तो वो उसे तस्वीर फिर से खिंचाने को कहता है। तो यहाँ पर नारुतो अपना जुत्सु इस्तेमाल करता है और उसके बाद सेक्सी जुत्सु को देख के जो होकागे है उसके नाक से खून बहने लगता है और उसके बाद भी वो खुद को संभाल लेता है। और वहाँ पर ये सब देख रहा होता है कोनोहामारू, एक लड़का जिसका नाम होता है कोनोहामारू। तो वो चुपके सब कुछ देख रहा होता है। उसी ओर होकागे उठ के नारुतो को पूछते कि उसने अपना हेड बेल्ट क्यों नहीं पहना। तो यहाँ पर नारुतो कहता है कि उसे वो संभल के रखा है, क्योंकि उसे नहीं चाहता कि वो गंदा हो जाए। तो यहाँ पर जो कोनोहामारू है वो एक शूरिकेन लेके होकागे के ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ पर वो खुद ही गिर जाता है और यहाँ पर होकागे को मार भी नहीं पाता। तो यहाँ पर होकागे मनी मैन बोलते हैं कि मेरा ज्ञानसन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ही कोनोहामारू का टीचर भी आ जाता है उसे देखने, और यहाँ पर कोनोहामारू गिरने के बाद कहता है कि यहाँ पर जाल किसने बिछाया। तो नारुतो को देख के उसका टीचर कहता है कि ये तो वही नाइन टेल्स फॉक्स है। तो यहाँ पर जो कोनोहामारू को लगता है कि उसी ने जाल बिछाया, तो वो नारुतो के पास जाता है और उसे ब्लेम करने लगता है। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो कहते हैं कि वो महान होकागे के ग्रैंडसन है, उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर कोनोहामारू मनी मन सोचता है कि अब नारुतो समझ गया है कि उसने किस पे हाथ लगाया है। तो यहाँ पर जो नारुतो है वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तो यहाँ पर कोनोहामारू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर नारुतो उसे पकड़ के उसके माथे पे एक मुक्का मारता है। तो यहाँ पर कोनोहामारू उस मुक्के से गिर जाता है और वहाँ से नारुतो चला जाता है। तो यहाँ पर इबुकी सेंसे भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो टीचर, उसका नाम है इबुकी सेंसे, तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उसने होकागे के ग्रैंडसन के ऊपर हाथ लगाया। तो उसके ही बाद वो समझाते कि वो गंदे बच्चे, उनके साथ कोनोहामारू को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो होकागे का ग्रैंडसन है। तो यहाँ पर उसके ही बाद वो समझा ही रहा था, तभी वहाँ से कोनोहामारू गायब हो जाता है और इबुकी सेंसे उसे ढूंढने लग जाते हैं। और दूसरी ओर कोनोहामारू करता है नारुतो का पीछा। तो वो नारुतो के पास जाता है और उसे बॉस कहने लगता है और उससे वो चाहता है कि वो उसे ट्रेनिंग दे, मतलब नारुतो ट्रेनिंग देने वाला है कोनोहामारू को। तो यहाँ पर कोनोहामारू उससे सेक्सी जुत्सु सीखना चाहता है, क्योंकि उसी से नारुतो ने थर्ड होकागे को भी बहुत ही अच्छी टक्कर दी। उससे लगता है वो भी अगर सेक्सी जुत्सु सीख जाएगा तो वो भी अपने दादाजी को बहुत ही इजी तरीके से हरा सकता है। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद फाइनली नारुतो मान जाता है उसे ट्रेनिंग देने के लिए। और यहाँ पर नारुतो से समझाता है कि हमें चाहिए चक्र, इसलिए उस चक्र के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले चक्र को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और उसके ही बाद वो उसे सेक्सी जुत्सु सिखाने के लिए एक लड़की के पास ले जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि उस लड़की में बदल के दिखाओ। तो वो बदल भी जाता है, बट वो बहुत ही मोटा होता है। तो यहाँ कोनोहामारू के उसी फॉर्म को देखने के बाद वो लड़की आके नारुतो को पीट देती है और कोनोहामारू को कुछ भी नहीं कहता। तो नारुतो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे ही पीट दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तो उसके ही बाद वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो कुछ कॉमिक पढ़ने लगते हैं। तो वहाँ पर जो बुक का सेलर है वो वहाँ पर आता है और उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये एक बुक शॉप है। उसके बाद नारुतो कोनोहामारू को लेके एक बाथ हाउस में जाता है लड़कियों के। तो वहाँ पर वो लड़कियों में वेस में ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें जाते हैं। तो वहाँ पर उसके बाद हमें लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं नारुतो तुम फिर से यहाँ आ गए। तो वो वहाँ पर फिर से नारुतो को बहुत ज़्यादा पीट देते हैं और वहाँ से वो भगा देते हैं। तो यहाँ पर कोनोहामारू को भी इस बार भी कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि हर बार वो ही मार खा रहा था। कोनोहामारू एक बार भी
मार नहीं खाता है। नारुतो कोनोहामारू को पूछता है कि क्यों सब उसे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोनोहामारू कहता है कि वो होकागे का ग्रैंडसन है, इसलिए कोई उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है होकागे का ग्रैंडसन होने के बाद, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि सब उसे अपने दादाजी के नाम से ही पुकारते हैं। उसे उसका कोई खुद का आइडेंटिटी नहीं है, तो वो भी एक दिन होकागे बनना चाहता है और सबको एक अलग सा आइडेंटिटी देना चाहता है। तो यहाँ पर इबुकी सेंसेई उसे ढूंढने लगते हैं कोनोहामारू को। तो कोनोहामारू को ढूंढ ही रहे थे, तो तभी हमें सीन चेंज दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इरुका सेंसेई एंड होकागे को देखने को मिलता है। जहाँ पर इरुका सेंसेई कहते हैं कि नारुतो एक बहुत बढ़िया निंजा बनना चाहता है और वो चाहता है कि वो भी एक दिन हीरो बने यहाँ का, और सभी उसे पसंद करने लगे। तो होकागे कहता है कि सभी उसे नाइन टेल्स फॉक्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो पहले के 12 साल पहले के जो लोग हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा घिन भी करते हैं। तो यहाँ पर सब लोग उसे हीरो मानने के लिए राज़ी नहीं है, बट अभी का जो जनरेशन है वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता नारुतो के नाइन टेल्स फॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि फोर्थ होकागे भी चाहते थे कि नारुतो एक दिन हीरो बने। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि नारुतो ही असल में असली हीरो है, क्योंकि उसने अपने उसी छोटे से बॉडी के अंदर उतने बड़े नाइन टेल फॉक्स को सील रखा है, इसलिए वो हीरो है। बट सब लोग उसे ये स्वीकार करने में राजी नहीं है और सब लोग उससे डरते हैं। तो यहाँ पर हमें सीन चेंज दिखाया जाता है, जहाँ पर इबुकी सेंसेई को फाइनली कोनोहामारू और नारुतो मिल जाता है। तो यहाँ पर कोनोहामारू कहता है कि मुझे होकागे बनना है। तो यहाँ पर जो इबुकी सेंसेई वो कहते हैं कि इसलिए तो आपको बहुत सारे जुत्सु सीखने पड़ते हैं, और उसी वक्त वो अपना जुत्सु इस्तेमाल करता है। और उसके बाद उस जुत्सु को देखने के बाद इबुकी सेंसेई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसने नारुतो से सीखा है। तो वो इस गंदी ट्रिक से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो उसे कोनोहामारू को नारुतो से दूर जाने को कहता है। तो कोनोहामारू राजी नहीं होता, तो वहाँ पर ही नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है उसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर इबुकी सेंसेई कहता है कि वो एक एलाइट निंजा है, तो ये सब इरुका के ऊपर काम करेगा, बट उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर होकागे जो है वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो नारुतो है वो अपने सभी शैडो क्लोन को ट्रांसफ़र कर देता है लड़कियों में। तो यहाँ पर जो इबुकी सेंसेई है वो उन सबको देख के बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर होकागे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं नारुतो को इस ट्रिक को देखने के बाद, क्योंकि उसने शैडो क्लोन जुत्सु के साथ ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को मिला दिया है। तो होकागे कहते हैं कि इस ट्रिक से तो मैं भी हार जाता। तो यहाँ पर कोनोहामारू भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बट वो कहता है कि मुझे पहले तुम्हें हराना पड़ेगा। मतलब वो नारुतो को हराने की बात कर रहा है कि नारुतो को पहले हराएगा उसके बाद ही तो वो होकागे बन सकता है। तो नारुतो कहता है होकागे बनना इतना भी सिंपल नहीं है, इसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनना पड़ेगा। तो कोनोहामारू इस सब को सुन के नारुतो को कहता है कि तुम आज से मेरे ट्रेनर नहीं हो, आज से मैं खुद ट्रेनिंग करूँगा, आज से तुम मेरे दुश्मन हो। तो नारुतो भी एग्री कर देता है और कहता है वैसे भी मैं तुमको ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी निंजा बनने का ट्रेनिंग करना है। तो यहाँ पर नारुतो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर कोनोहामारू नारुतो को सैल्यूट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों सड़लत है कि कौन होकागे पहले बनेगा, और वो दोनों एक दिन होकागे के टाइटल के लिए फाइटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होकागे देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली नारुतो ने कोनोहामारू को कन्फेस कर दिया एक असली शिनोबी, एक निंजा बनने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पर ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।